पेशा से सर लागू करने की बात हुई थी, लेकिन उस बात को यहाँ तक लंबा कर दिया गया कि उसमें कई विवाद आकर कूद गए। अब उसमें मूलवासी का विवाद हो गया, सदान का विवाद हो गया, कई तरह की बातें हो गई कि भाई आप वहाँ कैसे पेशा लागू करेंगे जहाँ पर 80% से जनसंख्या ज़्यादा है, कैसे लागू करेंगे? अगर आप पेशा कानून को पढ़ेंगे तो उसमें पहले ही चीज़ लिखा हुआ है। जनजातीय समाज जो परंपरागत व्यवस्था को मानता है, रूढ़िवादी परंपरा, तो अगर आप मूलवासी कहेंगे तो वो तो आदिवासी है नहीं। कानून को देखिए ना, जिस कानून जो जो इस कानून से बाहर है उसको क्या अधिकार है इसमें बोलने का। अगर मान लीजिए कोई जनजातीय समाज के लिए आरक्षण है और कोई दूसरा जनजातीय समाज के बाहर का कोई आदमी बोले कि जनजातीय समाज को आरक्षण नहीं देना चाहिए, तो क्या वो मान्य होगा? रमेश हासदा, कृष्णा, इस तमाम लोग जब आवाज़ उठाते हैं कि पेशा लागू हो तो इनको कहा जाता है कि ये तो भाई समाज में जो है सरना बनाम ईसाई करके और आरएसएस का चश्मा पहनकर एक तरह से नफरत फैलाते हैं। कोई व्यक्ति किसी पर आरोप लगा रहा है तो उसकी वैधानिकता, लीगल क्या स्टेटस है? लीगल स्टेटस यही है कि परंपरागत जनजातीय समाज जो रूढ़िवादी व्यवस्था को मानता है, उन क्षेत्रों में आपको ये लागू करना है। आपने अपने भाषण में कहा कि भाई देखिए पेशा लागू होने से सबसे ज़्यादा या जो दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, जो हमारी परंपरा को छोड़ चुके हैं, जो हमारी रूढ़िवादी परंपरा, इसलिए कि पेशा अगर लागू होगा तो जो हमारी परंपरा को, रूढ़िवादी परंपरा को मान रहे हैं उन्हीं का फ़ायदा होगा, या ना कि जो कि धर्मांतरण कर चुके हैं या दूसरे धर्मों में जा चुके हैं और वो लोग लगातार इसे दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपकी भी इशारा उस तरफ है कि पेशा लागू होने के बाद सरना या जो आदिवासी जो परंपरा मानने वाले वो मजबूत होंगे, जिन्होंने दूसरे धर्मों में गए हैं उनको इसका फायदा नहीं मिलेगा? हम रूढ़िवादी व्यवस्था है उसको हम सेव कर रहे हैं उससे। तो जो रूढ़िवादी व्यवस्था को छोड़ करके चले गए, उनको तो पेशा से विरोध के पीछे क्या है नहीं वजह? नहीं मैं नहीं समझ नहीं नहीं, वजह वो स्पष्ट है। वो स्पष्ट करेंगे, आदिवासियत बचाने के लिए हम काम कर रहे हैं और आप जो काम कर रहे हैं नहीं, आदिवासियत को हम तो खराब कर रहे हैं। हम क्या खराब कर रहे हैं? संविधान किताब क्या कहता है? कानून पढ़िए। पेशा आज आदिवासियत के लिए क्यों जरूरत है? क्या इससे धर्मांतरण रुक जाएगा? क्या इससे जमीनों की लूट रुक जाएगी? नमस्कार, जोहार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण और आप यहाँ हम लोग पेशा को 100% लागू करने को लेकर जो अभियान आदिवासी सुरक्षा परिषद ने शुरू किया है, आज यहाँ पर महापंचायत का आयोजन किया गया था जिसमें शरीक होने के लिए हमारे साथ जबी तुबित साहब आए हैं। और आप पता ही है कि एक पढ़े लिखे और आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, तो पेशा को लेकर आपकी जो समझ है, पहले भी हमारी बातचीत हुई थी, लेकिन इतना कुछ विवाद फैल चुका है आदिवासी बुद्धिजीवी के तरफ से कि सरना ईसाई क्या क्या बातें होने लगी, कई लोग इसमें कूद गए। आप भी अभी जब बात कर रहे थे, लोगों को समझा रहे थे कि भाई पेशा जो है उसे लागू होना चाहिए। जो कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो हमारी परंपरा छोड़ चुके हैं, वो इसके विरोध में। आपकी क्या समझ है और आप ये बात 100% लागू होने के पक्ष में क्यों हैं? देखिए, हम इस कानून को 100% लागू करने के पक्ष में इसलिए हैं क्योंकि सबसे पहली बात है कि ये एक संवैधानिक प्रावधान है। संविधान को सभी लोग मानते हैं, हम भी मानते हैं और सभी लोगों को मानना भी चाहिए क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं। संविधान हम लोगों ने बनाई है। ये कानून लोकसभा से पारित हुआ है, संसद से पारित हुआ है और उस अनुरूप ही हमारे संविधान में आवश्यक संशोधन किए गए। उसमें इसे जोड़ा गया कि पंचायती राज व्यवस्था गांव तक जाए। अब ये पंचायत जनजातीय क्षेत्र में जनजातीय परंपराओं के अनुरूप रहे तो बहुत ही बेहतर होगा, ऐसा संविधान बनाने वालों की मंशा रही। और इसलिए पंचायत कानून जो सामान्य क्षेत्र में लागू होता है, उस कानून को जनजातीय क्षेत्रों के लिए विस्तारित किया गया है और ये कानून हम लोगों के लिए है, जनजातीय समाज के लिए है, जो रूढ़िवादी परंपरा को मानते हैं उनके लिए है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आज मान्यवर रमेश हंसदा जी इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं या इसकी आवाज़ को जन जन तक पहुंचा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, तो समाज के एक नागरिक होने के नाते, एक व्यक्ति होने के कारण हम लोग रमेश जी के साथ हैं और चाहते हैं कि इसे सरकार जल्द से जल्द लागू करे। सरकार के समझ बहुत सारी मजबूरियां हो सकती हैं,
लेकिन सरकार तो मजबूरियों से चलता नहीं। सरकार के पास सभी तरह के कानूनविद हैं जो उन्हें सलाह दे सकते हैं कि हमें इस कानून को कैसे लागू करना है। अगर सरकार की मंशा में कुछ कन्फ्यूज़न हो तो हो सकता है उसमें विलम्ब होगा, लेकिन हम लोगों का ये मानना है कि सरकार की इच्छा शक्ति पर ये निर्भर करता है कि इस कानून को हम कितना जल्द से जल्द इसको लागू कर सकें। क्योंकि हमारे पास एडवोकेट जनरल हैं, अटर्नी जनरल हैं, हमारे संविधान हैं, न्यायालय हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सारी चीज़ें हैं। और ये चीज़ें जब कानून बनता है तो स्वाभाविक रूप से इन कानूनों को लेकर कोई भी व्यक्ति, एक आम व्यक्ति, एक जनजातीय समाज का व्यक्ति उच्च न्यायालयों की शरण में जा सकता है कि इस कानून को अब तक लागू नहीं किया। और आपने जाना होगा कि अभी हाई कोर्ट ने भी कहा है कि इस कानून को जल्द से जल्द लागू किया जाए सरकार को। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार इस कानून को जल्द से जल्द जनजातीय क्षेत्रों में लागू करे। एक तरफ सर आप लोग महापंचायत करके पेशा को कह रहे हैं कि लागू हो, दूसरी तरफ इसके विरोध में जो रांची में खासकर जो अभियान चल रहा है और वो लोग कह रहे हैं कि भाई जो सरकार बना रही है या अभी तक लागू है वो गैर संवैधानिक है, वो संवैधानिक नहीं है और वो हर आपके तर्क को वो लोग काट दे रहे हैं। और यहाँ तक ये कर रहे हैं कि भाई जो लोग इसके पक्ष में काम कर रहे हैं वो सिर्फ जो है गांधी छाप या पैसे के लालच में या कुछ और लालच में काम कर रहे हैं, वो समाज का भला नहीं कर रहे हैं और एक तरीके से वो केवल समाज में बेमनस्ता फैला रहे हैं। जैसे ग्लेनसन डुंगुंग है, माल्टो हैं, बहुत सारे, एक लंबा नाम है। 16 तारीख उनकी फिर बैठक है, 20 को है। लगातार वो लोग इसके विरुद्ध में वो तर्क प्रतर्क दिए जा रहे हैं। देखिए, हमको ये समझना है कि व्यक्ति बड़ा है, समाज बड़ा है, कि राज्य का शासन प्रशासन बड़ा है। तो कुछ व्यक्ति तो हमेशा कहते रहेंगे इस बात को कि हमारे अनुरूप लगाइए, हमारी इच्छा के अनुसार मैं जैसा चाहता हूँ वैसा करिए। मैं तो आपको कहा कि कोई भी कानून जब आप बनाएंगे तो कानून बनाने का अधिकार व्यक्ति के पास तो है नहीं। कानून बनाने का अधिकार हमारे विधानसभा को है, हमारी संसद को है। उन्होंने एक कानून बनाया जिसको हम पेशा कानून कहते हैं। उस कानून को इस राज्य में कैसे लागू किया जाए, इसके लिए सभी राज्यों को उसने छूट दी। झारखंड का पेशा कानून या जो पंचायत का एक्सटेंशन है, जो हमारी परंपरागत व्यवस्था को सम्मिलित करते हुए जो हम कानून लगाएंगे यहाँ पर, वो मध्य प्रदेश के कानून से अलग होगा, गुजरात के कानून से अलग होगा, महाराष्ट्र के कानून से अलग होगा। तो इसलिए राज्यों को ही छूट दी गई है कि वो विधानसभा से इसको पारित करके इसको लागू करें। तो ये काम किसका है? सरकार का है। तो सरकार को आगे बढ़ना चाहिए, किसी एक व्यक्ति के कहने पर दिग्भ्रमित नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपनी बात कहता है, मुझे किसी एक व्यक्ति के बारे में कहना भी नहीं है और उन पर टीका टिप्पणी भी नहीं करनी है, या अगर कोई अपनी बात कहता है तो उसकी लीगल वेटिंग, उसकी वैधानिक परीक्षा की जाए कि जो वो बात कह रहा है वो हमारे कानून की मंशा, जो संविधान संसद ने बनाया, संविधान में जिसका प्रावधान है, उसकी मंशा क्या थी, उस मंशा के अनुरूप इनका विवाद है या उसके विपरीत है। अगर उसके अनुरूप है तो कोई विवाद का विषय नहीं है, अगर उसके विरुद्ध है तो मुझे लगता है कि उसको खारिज करके आगे बढ़ना चाहिए सरकार को। पेशा से सर लागू करने की बात हुई थी, लेकिन उस बात को यहाँ तक लंबा कर दिया गया कि उसमें कई विवाद आकर कूद गए। अब उसमें मूलवासी का विवाद हो गया, सदान का विवाद हो गया, कई तरह की बातें हो गई कि भाई आप वहाँ कैसे पेशा लागू करेंगे जहाँ पर 80% से जनसंख्या ज़्यादा है, कैसे लागू करेंगे? आपकी क्या समझ है कि उन लोगों का कहना है कि भाई पहले तो आप जनसंख्या के आधार पर आप फिर पेशा लागू करें, कैसे आप 100% जो आरक्षण देंगे? देखिए, ऐसा है ना कि अगर आप पेशा कानून को पढ़ेंगे तो उसमें पहले ही चीज़ लिखा हुआ है, जनजातीय समाज जो परंपरागत व्यवस्था को मानता है, रूढ़िवादी परंपरा को। तो अगर आप मूलवासी कहेंगे तो वो तो आदिवासी है नहीं। तो मतलब
कानून को देखिए ना, जिस कानून जो जो इस कानून से बाहर है उसको क्या अधिकार है इसमें बोलने का? उसको तो कोई अधिकार नहीं है ना। कोई कानून के परिधि के अंदर है, उसी के लिए कानून है। अगर मान लीजिए कोई जनजातीय समाज के लिए आरक्षण है और कोई दूसरा जनजातीय समाज के बाहर का कोई आदमी बोले कि जनजातीय समाज को आरक्षण नहीं देना चाहिए, तो क्या वो मान्य होगा? नहीं मान्य होगा, क्योंकि संविधान के हमारे पूर्वजों ने, जो फोर फादर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने इस संविधान को बनाया, उनकी मंशा है कि जनजातीय समाज को आरक्षण दिया जाए। तो ठीक उसी अनुरूप जो हमारा पेशा कानून है वह जनजातीय समाज के वैसे भी लोगों के लिए है जो रूढ़िवादी परंपरा को मानते हैं। उनकी बीच की को में इस कानून को लागू करना है। रमेश हांसदा, कृष्णा, इस तमाम लोग जब आवाज़ उठाते हैं कि पेशा लागू हो, तो इनको कहा जाता है कि ये तो भाई समाज में जो है सरना बनाम ईसाई करके और आरएसएस का चश्मा पहनकर एक तरह से नफरत फैलाते हैं। जब ये कहते हैं कि नहीं, सरना धर्म इससे मजबूत है, सरना वाले लोगों को मिलेगा, और वो लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं जो दूसरे धर्मों में चल गए हैं, धर्मांतरण हो गए हैं, उन पर कहीं ना कहीं चोट होगा। तो इन पर होता है कि हमला कि भाई आप तो आरएसएस की बात कर रहे हैं और आरएसएस के एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं, जो ईसाई धर्म मानने वाले लोग। रमेश हांसदा जी पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे। आज किसी पार्टी में, आज हमारी पार्टी में है या भारतीय जनता पार्टी में है, इसलिए रमेश हांसदा जी को इस चश्मे से नहीं देखना चाहिए। रमेश हांसदा जी एक ऐसे कानून के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी संवैधानिक मान्यता है। आप तो आरोप लगा रहे हैं, मैं तो इसलिए मैंने कहा ना, कोई व्यक्ति किसी पर आरोप लगा रहा है तो उसकी वैधानिकता, लीगल क्या स्टेटस है? लीगल स्टेटस यही है कि परंपरागत जनजातीय समाज जो रूढ़िवादी व्यवस्था को मानता है, उन क्षेत्रों में आपको ये लागू करना है। और अगर आप एक्ट पढ़ेंगे तो आप पाएंगे, और अन्य राज्यों का भी एक्ट पढ़ेंगे, कि उनको ये नोटिफाई करना पड़ेगा, अधिसूचित करना पड़ेगा कि परंपरागत गांव कौन है। आपने सर अभी आपने अपने भाषण में कहा कि भाई देखिए, पेशा लागू होने से सबसे ज़्यादा या जो दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, जो हमारी परंपरा को छोड़ चुके हैं, जो हमारी रूढ़िवादी परंपरा, इसलिए कि पेशा अगर लागू होगा तो जो हमारी परंपरा को, रूढ़िवादी परंपरा को मान रहे हैं, उन्हीं का फ़ायदा होगा, या ना कि जो कि धर्मांतरण कर चुके हैं या दूसरे धर्मों में जा चुके हैं, और वो लोग लगातार इसे दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपकी भी इशारा उस तरफ है कि पेशा लागू होने के बाद सरना या जो आदिवासी जो परंपरा मानने वाले मजबूत होंगे, जिन्होंने दूसरे धर्मों में गए हैं, उनको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा? नहीं, स्वाभाविक रूप से जब कानून क्या कहता है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो एक व्यक्ति हूँ। हमारे संविधान में बैठे हुए लोग, संविधान सभा में बैठे हुए लोग, संसद में बैठे हुए लोग, जिन्होंने पेशा कानून लागू किया या पेशा कानून के संबंध में कानून बनाया, उनकी क्या मंशा थी? उनकी मंशा यही थी कि जिन गांवों में परंपरागत व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, वहाँ पर पेशा कानून लागू हो जाएगा। क्योंकि हमको प्रोटेक्ट क्या करना है? हमारी अपनी, आप पढ़िए, 3 चीज़ है। हम अपनी सभ्यता, संस्कृति को बचाने के लिए पेशा लग रहा हुआ है। मेरी सवाल, हम रूढ़िवादी व्यवस्था है उसको हम सेव कर रहे हैं उससे। तो जो रूढ़िवादी व्यवस्था को छोड़ करके चले गए, उनको तो पेशा से, लेकिन सबसे ज़्यादा विरोध तो वही लोग कर रहे हैं। नहीं, वो तो हम बताएं ना, विरोध के पीछे क्या है? नहीं, वजह स्पष्ट है, स्पष्ट करेंगे। आदिवासियत बचाने के लिए हम काम कर रहे हैं, और आप जो काम कर रहे हैं आदिवासियत हम क्या खराब कर रहे हैं? संविधान किताब क्या कहता है? कानून पढ़िए। हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, मैं तो आपको पहले भी कह दिया, मैं एक व्यक्ति हूँ, मेरी बात नहीं कर रहा। कानून क्या कहता है? अगर वो उस कानून के अनुरूप हैं तो उनका स्वागत है, अगर मैं कानून के अनुरूप हूँ तो मेरा स्वागत करना चाहिए। लेकिन जो कानून के विपरीत जा रहे हैं, उनके कहने पर पेशा को लागू क्यों नहीं किया जाएगा? इसका जवाब मैं आपसे भी पूछता हूँ और अन्य लोगों से भी पूछता हूँ। क्या ये कोशिश नहीं है कि मतलब इतना कंट्रोवर्शियल या इतना विवादित बनाने की कोशिश हो रही है आपस में ही, कि ये कहीं ना कहीं फिर से ठंडे बस्ते में? नहीं, वो तो स्वाभाविक है। जब किसी चीज़ पर, देखिए, जब आप किसी चीज़ पर नहीं चाहते हैं कोई निर्णय, तो होता क्या है? विवाद खड़ा कर दो। आपको याद होगा कि बहुत पहले कहानी थी कि पटना के गांधी मैदान पर किसी व्यक्ति ने दावा कर दिया कि ये ज़मीन मेरी है, तो विवाद खड़ा हो गया।
अब इसी पर लोग निर्णय करने लगे कि ये ज़मीन आपकी है कि किसकी है। अगर हम कल कहने लगे कि ये ज़मीन मेरी है और वो भी कहने लगे मेरी है, तो विवाद खड़ा हो जाएगा, और जब तक विवाद का निपटारा नहीं होगा तब आगे कुछ नहीं होगा। तो आज मैं तो इतना ही कह रहा हूँ कि संविधान में क्या बात कही गई है, और संविधान के शब्द बिल्कुल स्पष्ट हैं। उसको मुझे नहीं लगता है कि अगर मान लीजिए मैं स्पष्ट नहीं हूँ तो उसके लिए तो कोर्ट कचहरी है ना, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हमारे विधि ज्ञाता हैं, लोग हैं जो उसको इंटरप्रेट करेंगे। कि कोई व्यक्ति कहीं भी चलता हुआ कहेगा कि जिसने कोई किताब भी नहीं पढ़ी आज तक संविधान को, आज वो किताब लेके घूम रहा है। आप देख रहे होंगे राजनीतिक पार्टियां हर जगह अपना संविधान का किताब पॉकेट में रखे हुए हैं, कह रहे हैं संविधान यही है संविधान। तो ऐसे तो नहीं चलता है ना, उसको बोलते हैं एनार्की। हमारे यहाँ हर चीज़ कानून से चलता है। कानून एक आज पास हो गया है, और मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ कि जब दिलीप सिंह भूरिया जी जीवित थे तब उनसे मेरी घंटों इस विषय पर चर्चा हुई है, और चर्चा ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि पेशा कानून किन के लिए है, कहाँ लागू होना चाहिए, क्यों लागू होना चाहिए, ये सारी चीज़ें उसमें बिल्कुल है, और इसीलिए पेशा कानून में है। पेशा आज आदिवासियत के लिए क्यों जरूरत है, ठोस एकदम संक्षिप्त में सर आप जो क्यों जरूरी है और किसके लिए जरूरी है? क्या इससे धर्मांतरण रुक जाएगा? क्या इससे जमीनों की लूट रुक जाएगी? क्या इससे बाकी तमाम जो बाहरी आक्रमण है क्या वो सारे रुक जाएंगे और जो आदिवासी समाज है उसका हक, संस्कृति सब कुछ मिल जाएगा? पेशा कानून की तीन प्रमुख अन्य भी हैं, लेकिन तीन प्रमुख मैं आपको बता देता हूँ। पहला, परंपरागत व्यवस्था, हमारी सभ्यता, जनजातीय समाज की सभ्यता और संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए पेशा कानून का पहला प्रावधान है। दूसरा प्रावधान है कि जल, जंगल और जमीन जो हमारी संपत्ति है उस पर जनजातीय समाज का नियंत्रण होगा, ये दूसरा है। और तीसरा है कि परंपरागत व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए, परंपरागत व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए, कहने का मतलब जो जनजातीय समाज अपनी परंपरागत व्यवस्था मानता है, जैसे मुंडा मानकी, माझी हड़ाम, डोकलो सोहर, इन सारी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए, सम्मिलित करते हुए हम पंचायती राज व्यवस्था को जनजातीय क्षेत्रों में लागू करें, और इतना ही मॉडिफिकेशन करके हमको इस कानून को लागू करना है। चलिए, धन्यवाद आपकी बहुत बहुत। आप इतने लंबे समय दिए और कोशिश यहाँ पर तमाम अलग अलग समाज के जो मुखिया हैं वो जुड़े हुए हैं जो आदिवासी समाज से हैं। तो आपकी क्या समझ है जो सर ने समझाया? हालांकि इतने सारे विचार आ रहे हैं, अलग अलग तरीके से तर्क पेश किए जा रहे हैं, सामने वालों को लगता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि क्या ये राय सही है या वो, लेकिन कुछ बातें ऐसी कही जा रही है जो कि एक तरीके से उसे उतारना काफ़ी मुश्किल होने वाला है। लेकिन जो है लोकतंत्र है, सब अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। तो अपने सहयोगी सरवण के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।